पहला प्रक्रिया होता है ग्राम सभा का। हम वही काम पहले किए। सबसे पहले ग्राम सभा किए हम, आप लोगों का सहमति अनुमति और जो भी है आप लोग से डिस्कस किए। इसके बाद क्या होता है कि जो भी चीज आज हम आपको बताएं, खाता वाइज प्लॉट वाइज, उसमें नाम भी रहेगा। हर खाता किसी स्पेसिफिक आदमी का है, उसका नाम वाइज उसका गजट का प्रकाशन होगा। वो होता है धारा 11 के अंतर्गत। उसके बाद आता है धारा 12। धारा 12 में क्या होता है, जो आपका पहला पॉइंट है, रैयतों का सामने खड़ा करके जमीन का नापी करना। ये आता है आपका दूसरा पॉइंट में। जब आपको जानकारी मिल गया कि मेरा जमीन जा रहा है, वहां से आपका जमीन हम ले नहीं लिए, सिर्फ नोटिफिकेशन किए हैं कि आपका जमीन हम ले रहे हैं, ठीक है। भूअर्जन ये फाइल आने के बाद रोड कैसे खिंचाया, कहाँ अलाइनमेंट सीधा हुआ टेढ़ा हुआ, वो सब कैलकुलेशन करके हम लोग को मिला। उसके बाद जब गजट नोटिफिकेशन होगा तो टोटल खतियानधारी का नाम होगा। उस समय अगर कोई ऐसा इंसान जो जमीन खरीदा है वो अपना नाम खोजेगा, उसको वो नाम नहीं मिलेगा। प्रारंभिक अधिसूचना, ठीक है, वो गजट हुआ। उसके बाद आपका आएगा नापी का, और धारा 12 में आपका जमीन का नापी। पूरा एक एक रैयत आदमी खड़ा रहेगा, आएगा वो अपना नापते जाएगा, अपना अपना सब नपवाते जाइए, ठीक है। उसमें पूरा प्लॉट का डिमार्केशन करेगा। उस समय ये नहीं है कि हमारा रोड में 3 भाई है तो 3 हिस्सेदार हैं तो हम लोग तीनों का नाप दीजिए, वो नापी नहीं होगा। उसमें पूरा प्लॉट में कि आपका इधर से 10 फीट इधर से 12 फीट ले रहा है, ये नापी होगा। पूरा डिटेल में बता दे रहा है। गांव में कैंप भी लगाया जाएगा। आप एक और पॉइंट बोले कि पैसा मिलने में असुविधा नहीं होना चाहिए। पैसा मिलने में बिल्कुल असुविधा नहीं होगा। जब तक धारा 37 नहीं होगा तब तक हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन धारा 37 हो गया, धारा 37 होने के तुरंत बाद आपका गांव में कैंप लगा के पूरा फार्म आपको यहीं बांट दिया जाएगा, और नोटिस भी आपको यही पंचायत भवन में बैठ के दिया जाएगा। और उसके बाद कैसे फार्म भरना है बताया जाएगा, बस वो फार्म आपको जमा कर देना, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। बाकी आपका नापी हो चुका है, नाम आपका हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हम गजट करेंगे, उसको बोलते हैं अधिघोषणा। आपका आपत्ति सुन लिए, आप सब सहमत है, सब कुछ ओके रहा, तब अधिघोषणा होगा और फाइनल नोटिफिकेशन हो जाएगा कि ये जमीन अब आपका मेरा हुआ, सरकार का हुआ, ठीक है। उसके बाद वहां से फिर 1 महीना का प्रक्रिया होता है, धारा 37 होता है। उसके तहत हम आपको फाइनल नोटिस देते हैं, पैसा बताते हैं, और उसके बाद हम आपको मुआवजा देते हैं। घर टूटेगा, घर टूटेगा, घर का भी हर साल नया रेट आता है। उसका डिपार्टमेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। वो रेट को तय करता है, वो डिसाइड करता है कि क्या रेट देना है, लेकिन रेट अच्छा रहता है और करंट रेट में मिलता है। वो अभी नहीं होगा। अगर अभी हो गया मुआवजा देने में, फिर वही चीज है कि 2026 हो गया, रेट 1 साल का कम मिलेगा आपको। हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता है, कम हो जाएगा, फिर आप असंतुष्ट होंगे, फिर आप हंगामा करेंगे। तो वो भी जब आपका जिस समय नापी होगा उस समय एक घर का भी नापी उठाया जाएगा, और करेंट रेट जो चल रहा होता है उसका भी तय करके रेट, उसका कैलकुलेशन करके वो भी आपका नोटिस में सब साफ साफ लिखा हो रहेगा। तीसरा नोटिस, पहले धारा 11 का नोटिस मिलेगा अधिसूचना का। जब सब कुछ सही है, ग्राम सभा हो गया, सब जगह से पैसा आ गया, जो भी प्रक्रिया फाइल का पूरा हो गया, धारा 19 होगा। उसके बाद तीसरा नोटिस मिलता है धारा 37 का। धारा 37 होगा, उस समय आपको पैसा के साथ घर का पैसा अलग लिखा हुआ रहेगा, जमीन का अलग लिखा हुआ रहेगा। जब ये 11 हो जाएगा, अभी जो हम आपको पेपर प्रकाशन करेंगे और नोटिस भी भिजवाएंगे, उसके बाद वाला प्रक्रिया जो होगा, उसके बाद आप लोग रेट जान सकते हैं। चीज हो गया। दूसरा पॉइंट आप रखें कि जो जमीन पहले एक्वायर हुआ उसका पैसा हमको क्यों नहीं मिला। बात सही है, आपका पूछना सही है, लेकिन आप हमारा मजबूरी समझिए कि मेरा हो सकता है इस ऑफिस में 2 साल हुआ हो, 3 साल हुआ हो, जमीन पहले का है, पुराना रिकॉर्ड है, कहीं रखा होगा। हो सकता है आधा आदमी पैसा लिया, आधा नहीं लिया हो। रोड खींचने का, कहाँ रोड बनाना उसको नहीं पता है। ये अधियाची विभाग जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, वो लोग डिसाइड करता है। पूरा डिटेल हम लोग कैसे फाइल में भेजता है। उसके बाद नियम चालू होता है। जब भूअर्जन में आया, जैसे सर बताया कि भूअर्जन में जाने के बाद उसका फिर नियम चालू होता है। भूअर्जन में आया, पहला प्रक्रिया होता है ग्राम सभा का। हम वही काम पहले किए। सबसे पहले ग्राम सभा किए हम, आप लोगों का सहमति अनुमति और जो भी है आप लोग से डिस्कस किए। इसके बाद क्या होता है कि जो भी चीज आज हम आपको बताएं, खाता वाइज प्लॉट वाइज, उसमें नाम भी रहेगा। हर खाता किसी स्पेसिफिक आदमी का है, उसका नाम वाइज उसका गजट का प्रकाशन होगा, ठीक। उसके बाद वो होता है धारा 11 के अंतर्गत। उसके बाद आता है धारा 12। धारा 12 में क्या होता है, जो आपका पहला पॉइंट है, रैयतों का सामने खड़ा करके जमीन का नापी करना। ये आता है आपका दूसरा पॉइंट में। जब आपको जानकारी मिल गया कि मेरा जमीन जा रहा है, वहां से आपका जमीन हम ले नहीं लिए, सिर्फ नोटिफिकेशन किए हैं कि आपका जमीन हम ले रहे हैं, ठीक है। भूअर्जन ये फाइल आने के बाद रोड कैसे खिंचाया, कहाँ अलाइनमेंट सीधा हुआ टेढ़ा हुआ, वो सब कैलकुलेशन करके हम लोग को मिला। उसके बाद
जब गजट नोटिफिकेशन होगा तो टोटल खतियानधारी का नाम होगा। उस समय अगर कोई ऐसा इंसान जो जमीन खरीदा है वो अपना नाम खोजेगा, उसको वो नाम नहीं मिलेगा। प्रारंभिक अधिसूचना, ठीक है, वो गजट हुआ। उसके बाद आपका आएगा नापी का। फिर आपको हम पूरा जमीन नाप के पूरा फिलरिंग कर देंगे कि ये जमीन को अब हम ले रहे हैं और इधर आपका बच रहा है। उसमें आपको साफ पता चलेगा कितना रोड बनेगा, कितना नहीं बनेगा, कितना आदमी का है, किस भाई का हिस्सेदारी जा रहा है। उसके बाद जो जमीन खरीद बिक्री हुआ है, और साथ ही अगर इस रोड जो जा रहा है उसमें रैयतों को कोई आपत्ति है, जो जमीन मालिक है उन लोगों को कोई आपत्ति है, उसको सुनने के लिए 60 दिन का समय मिलता है। और साथ ही रजिस्टर हम लोग बना के पूरा खाता प्लॉट वाइज लेके अंचल भेजते हैं। वहां से हम लोग को डिटेल आता है कि इस जमीन में खरीद बिक्री हुआ है और इस जमीन में खरीद बिक्री नहीं हुआ है। और उसी 60 दिन में आपका हम आपत्ति भी सुनेंगे। आपत्ति आप ग्राम सभा लगाइएगा, उसमें जो आप लोग आपत्ति वो लिखित रूप से कोई एक आदमी आके ऑफिस में देगा, सब कोई को नहीं आना है, वो प्रक्रिया होगा। उसी के साथ में एक और चलता है रेट। अभी तक मुआवजा भी तय नहीं हुआ है, क्योंकि इस सब में 60 दिन, कभी कभी 90 दिन, कभी कभी 3 महीना भी लग गया। तो उस दौरान क्या होता है कि आज का अगर हम रेट पहले से निर्धारित कर देंगे, ठीक है, अब अक्टूबर नवंबर का महीना है, निर्धारित कर देंगे और आपको पैसा देंगे 2026 में, रेट कम हो जाएगा। उसी बीच में यही आपत्ति सुनवाई और अंचल से जब तक रजिस्टर आता है तब तक हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस, जहाँ से जमीन रजिस्ट्री होता है, वहाँ पे डिटेल में जमीन का डिमांड करते हैं कि वहाँ पे क्या रेट जमीन का चल रहा है। वहाँ से रेट आता है। उस समय जो वर्तमान दर हुआ, जो उस करंट ईयर में चल रहा हुआ, उसका पिछला 3 साल का रेट हम लोग को मिलता है। उस 3 साल का रेट के अनुसार सरकार रेट निर्धारित करता है, और जो करंट रेट चल रहा होता है और जो ज्यादा होता है, या सर्किल रेट या फिर आपका जो रजिस्ट्री रेट जो ज्यादा हो गया, उस आधार पे ग्रामीण क्षेत्र में उस राशि से 4 गुना आपको मुआवजा मिलेगा, प्लस 12% इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि अभी हम ग्राम सभा किए, मुआवजा का प्रक्रिया जाते जाते समय लगेगा, 1 साल का जैसा समय लग जाता है। वो हर महीना 1% उस पैसा का आपको ब्याज मिल रहा है। वो सारा पैसा जोड़ के करंट रेट के अनुसार, उसके बाद जब सब कुछ हम लोग पास उपलब्ध हो जाता है तब हम लोग धारा 19 करते हैं। धारा 19 में जो जमीन खरीद बिक्री किया है, जिसका नाम से रसीद कट रहा है और जो खतियानधारी, तीनों का नाम रहेगा। जमीन आपका नापी हो चुका है, नाम आपका हमारे पास आ गया, उसके बाद फिर हम गजट करेंगे, उसको बोलते हैं अधिघोषणा। आपका आपत्ति सुन लिए, आप सब सहमत है, सब कुछ ओके रहा, तब अधिघोषणा होगा और फाइनल नोटिफिकेशन हो जाएगा कि ये जमीन अब आपका मेरा हुआ, सरकार का हुआ, ठीक है। उसके बाद वहां से फिर 1 महीना का प्रक्रिया होता है, धारा 37 होता है, उसके तहत हम आपको फाइनल नोटिस देते हैं, पैसा बताते हैं और उसके बाद हम आपको मुआवजा देते हैं। ये चीज हो गया। दूसरा पॉइंट आप रखें कि जो जमीन पहले एक्वायर हुआ उसका पैसा हमको क्यों नहीं मिला। बात सही है, आपका पूछना सही है, लेकिन आप हमारा मजबूरी समझिए कि मेरा हो सकता है इस ऑफिस में 2 साल हुआ हो, 3 साल हुआ हो, जमीन पहले का है, पुराना रिकॉर्ड है, कहीं रखा होगा, हो सकता है आधा आदमी पैसा लिया, आधा नहीं लिया हो। उसके लिए हम लोगों को चाहिए समय, ठीक है। ये प्रक्रिया चलते रहेगा। उसी बीच में वो फाइल भी हम निकालवाते हैं, ऑफिस में जाके आपको सूचना पहुंचाते हैं। उस फाइल में हम पहले पूरा ये देखेंगे, मान लीजिए आप लिए, आप तो 1964-65 में थे नहीं, आप लिए नहीं होंगे, आपके पूर्वज लिए, हो सकता है ले लिए हो, आपको जानकारी हो कि हम नहीं लिए हो। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट फॉर्म बांट के मुआवजा भी नहीं दे सकते हैं। कितना पैसा बचा हुआ है अकाउंट में ये भी देखना होगा। उसको मिलान करने के लिए हम लोग पूरा लिस्ट निकालेंगे, और जो अवार्ड की घोषणा होती है, जहाँ पे एक एक आदमी का, कौन आदमी पैसा लिया, उसका पिताजी का क्या नाम था, पूरा सूची निकलता है, ठीक है। वो सूची हम कोशिश करते हैं निकलवा के और आपके गांव के मुखिया जी को प्रोवाइड, हर आदमी को बाइफरकेट हम लोग दे नहीं सकते, और एक बार जो अधिग्रहण हो गया उसमें दोबारा नोटिस भी नहीं कर सकते। तो आपका मुखिया जी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि इस खाता में इतना पैसा बचा हुआ है, इतना पैसा कोई बिल्कुल नहीं लिया या कोई पूरा ले लिया। उसके बाद सबको जानकारी हो जाएगा। इस फाइल के संदर्भ में कोई भी जानकारी हम तभी दे सकते हैं जब ऑफिस जाके इसका हम डिटेल पता करेंगे। इसलिए इसमें भी स्पष्ट कुछ नहीं पूछ सकते। उसका जो भी 1964-65 जब भी एक्वायर हुआ उसका कोई भी सवाल पूछिएगा, उसका बस मेरे पास अभी एक ही जवाब है। हम ऑफिस जाएंगे, वो सब फाइल खुलवाएंगे, फाइल निकलवाएंगे, उसके बाद उसका जवाब। इसके अलावे अगर आपको कुछ एक और था क्वेश्चन कि घर टूटेगा, घर का भी हर साल नया रेट आता है। उसका डिपार्टमेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। वो रेट को तय करता है, वो डिसाइड करता है कि क्या रेट देना है, लेकिन रेट अच्छा रहता है और करंट रेट में मिलता है। वो अभी नहीं होगा। अगर अभी हो गया मुआवजा देने में, फिर वही चीज है कि 2026 हो गया, रेट 1 साल का कम मिलेगा आपको, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता है। उसके बाद तीसरा नोटिस मिलता है धारा 37 का।
धारा 37 होगा उस समय आपको पैसा के साथ घर का पैसा अलग लिखा हुआ रहेगा, जमीन का अलग लिखा हुआ रहेगा। जब ये 11 हो जाएगा, अभी जो हम आपको पेपर प्रकाशन करेंगे और नोटिस भी भिजवाएंगे, उसके बाद वाला प्रक्रिया जो होगा उसके बाद आप लोग रेट जान सकते हैं। तो अभी अगर रेट तय हो जाता पहले से, इसमें क्या नुकसान था आप लोगों को पता चल गया। इसलिए रेट तय होता है धारा 11 के बाद, और धारा 12 में आपका जमीन का नापी पूरा एक एक रैयत आदमी खड़ा रहेगा, आएगा वो अपना नापते जाएगा, अपना अपना सब नपवाते जाइए, ठीक है। उसमें पूरा प्लॉट का डिमार्केशन करेगा। उस समय ये नहीं है कि हमारा रोड में 3 भाई है तो 3 हिस्सेदार हैं तो हम लोग तीनों का नाप दीजिए, वो नापी नहीं होगा उसमें। पूरा प्लॉट में कि आपका इधर से 10 फीट इधर से 12 फीट ले रहा है, ये नापी होगा, पूरा डिटेल में बता दे रहा है। जब फाइनल सब हो जाता है और जब मान लीजिए जमीन 4 भाई का है, उसमें 2 भाई खेती कर रहा है, तो 2 लोग पैसा जमा करेगा, वहां पे आवेदन जमा करेगा पैसा लेने के लिए। वो आवेदन लेके फिर हम अंचल से उसका सत्यापन करवाएंगे। अंचल में जब सत्यापन होगा कि हाँ ये जमीन यही लोग का है, रसीद कट रहा है, तब हम आपका गांव आएंगे और गांव आके फिर हम वहाँ नापेंगे कि किसका किसका जमीन है। अगर बोलिएगा कि 4 भाई हैं, चारों का है, पैसा बराबर दीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलिएगा 2 भाई का नहीं है और 2 भाई का है, तो फिर उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा, 4 लोगों का गवाह करवाना होगा कि हाँ मेरा 2 भाई का खेत पीछे है, हमारा 2 भाई का आगे है, हम लोग दोनों को पैसे, तब आपको वहां से वो पैसा मिल जाएगा। और चारों बराबर लीजिएगा तो वो हो जाएगा। गांव में कैंप भी लगाया जाएगा। आप एक और पॉइंट बोले कि पैसा मिलने में असुविधा नहीं होना चाहिए। पैसा मिलने में बिल्कुल असुविधा नहीं होगा। जब तक धारा 37 नहीं होगा तब तक हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन धारा 37 हो गया, धारा 37 होने के तुरंत बाद आपका गांव में कैंप लगा के पूरा फार्म आपको यहीं बांट दिया जाएगा और नोटिस भी आपको यही पंचायत भवन में बैठ के दिया जाएगा। और उसके बाद कैसे फार्म भरना है बताया जाएगा, बस वो फार्म आपको जमा कर देना, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। बाकी रहा जाने और आने का बाद, तो सरकारी प्रक्रिया भी कुछ होती है। वेरिफिकेशन के लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं, फोटो खिंचाता है, इसके लिए तो आपको एक बार ऑफिस आना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए भी कोशिश रहता है कि बस एक ही बार बुलाया जाए, कुछ प्रॉब्लम समस्या हुआ तभी आदमी 2 बार 1 बार जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट घटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक जो भी है, आजकल व्हाट्सएप के समय आपको दौड़ाने का पूरा कोशिश रहेगा कि ना दौड़ाया जाए। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप उसमें डिटेल भेज दीजिए। जहाँ पे आपको फिजिकल अपेयर होना पड़ेगा, अपना साइन करना पड़ेगा, वहां तो आपको आना पड़ेगा। हालांकि हम पहले ही वो सारा चीज करा लेंगे, फिर भी अगर छूट जाता है बहुत सारे लोगों तब समस्या होगा। यही प्रक्रिया है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, हम उसका जवाब देंगे।